नमस्कार दोस्तों। देखिए, सरकार एक बड़ा टारगेट लेकर चल रहा है। वो टारगेट क्या है? करीबन करीबन देखा जाए 500 गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट करने वाला है टू 2030 में। ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे डेटा को, गवर्नमेंट खुद बता रहा है कि इंडिया टारगेट्स 500 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और बाई 2030, मतलब 2030 के अंदर अंदर वो कैपेसिटी बढ़ाकर वो 500 गीगावाट तक जाने वाला है। This including 140 gigawatt wind power project and 30 gigawatt offshore wind power project। इसका मतलब गवर्नमेंट का मेन टारगेट है सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, उसके साथ साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर सरकार काम करने वाला है। तो इस तरीके से जब भी कोई गवर्नमेंट इस तरीके से डेटा को अनाउंसमेंट करे, तो सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला कंपनी है वो है उस सेक्टर में रहने वाला कंपनी। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कि एक विंड पावर प्रोजेक्ट करने वाला कंपनी के बारे में, जो देखने में तो बहुत छोटा है मगर फ्यूचर में एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। और ओवरऑल बात करूं तो टॉप से लेकर कंपनी बिग क्रैश देखने को मिला। चलो एक बार मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। अगर चार्ट की डेटा देखें तो ध्यान से देखना, एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला। करीबन 257 से लेकर आज 79 के आसपास चल रहा है। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स देख लेते हैं इस कंपनी के ऊपर। साथ ही साथ इतने बड़े क्रैश होने के बाद क्या वो फिर से टॉप लेवल तक जा सकते हैं, उसका पूरा व्यू इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले देखिए, कंपनीज के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनीज की जो मार्केट कैप है जस्ट 13,600 करोड़, मतलब एक छोटा सा कंपनी है। और कंपनी का करेंटली प्राइस चला है 69 के आसपास। कंपनी हाई किए थे 167, और वो भी एक साल पहले। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का प्राइस अभी एकदम सस्ता दिख रहा है। तो किसी भी सस्ती कंपनी के ऊपर काम करने से पहले कंपनी का डिटेल्स डेटा देखना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखेंगे कंपनी का आरओसी एंड आरओई उतना खास नहीं है। फिर भी एक चीज मुझे बेस्ट लगा, कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है। ना के बराबर मतलब कम है। 0.25 मतलब बहुत कम है, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है वो 1,500 करोड़ के आसपास है। हाँ, आप कहेंगे सर इनकम जितना हो रहा है उससे तो दुगना, मतलब 3 गुना ज्यादा है। हाँ, अगर मैं टोटल ओवरऑल इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी देखूं, पर इक्विटी में कंपनी का डेप्थ देखूं तो 0.25 दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से डेप्थ तो कम ही है, मगर कंपनी का आरओसी एंड आरओई मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी के सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा इतना मानना भी ठीक नहीं होगा। तो चलो, कंपनी क्या सचमुच प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो कंपनी के देखिए लास्ट सेल्स देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी के जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट दुगना हो चुके हैं। करीबन 2,700 करोड़ से बढ़ता हुआ देखने को मिले और 4,300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा। मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कोविड के सिचुएशन में और उससे भी पहले कंपनी का नेगेटिव में था और धीरे धीरे करके पॉजिटिव आया। और जो ऑपरेटिंग मार्जिन 16-17% था, आज वो 20-21% हो चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो एक गुड साइन है। तो एक चीज हम नोटिस करना कि जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या सचमुच वो पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको कंपनी का कैश फ्लो देखना पड़ेगा। अगर कैश फ्लो देखूं तो कंपनी का कैश फ्लो लास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी का नेगेटिव दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी खाते में तो दिखा रहा है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, एक्चुअली वो प्रॉफिट अभी तक हाथ में आया नहीं। तो ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मतलब नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि कंपनी दिखा रहा है खाते में कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअली वो पैसा जिसको वो उधारी दिया वो पैसा अभी तक दिया ही नहीं। तो इसके लिए मुझे एक चीज और भी देखना होगा। अगर मैं रेशियो में जाऊं तो ध्यान से देखना कंपनी का डेट ऑफ डे, मतलब कितने दिनों में उसको पैसा वापस मिल रहा है। जिसको उधारी दिया है, जिसको माल प्रोडक्ट सेल किया है, वो कितने दिनों के बाद पैसा दे रहा है। तो देखा जाए तो जो पहले 200 दिन के अंदर हो रहा था, वो आज 300-400 दिन चला जा रहा है। इसका मतलब डे और टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है, इसलिए कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से छोटा कंपनी है, इसको स्ट्रगल करके बड़ा होना है, और सरकार का जो टारगेट है उसको फिलअप करने के लिए कंपनी भी आगे बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। एक चीज और भी नोटिस करना, कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो धीरे धीरे करके खुद की इन्वेस्टिंग बढ़ाते जा रहा है। जैसे एफआईएस के पास 13% से 14% हो गया, डीएस के पास 9% से बढ़कर 10% हो गया। इसका मतलब इतनी छोटे कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कंपनी के कोई ना कोई तो पॉजिटिव व्यू है।
तो आपका क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि सारे जो डिटेल्स है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करूँ। प्लीज किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले चीजों को समझिए और स्टडी करके काम करें। तो देखिए, कंपनी की इतना ही डेटा काफी नहीं है, मुझे ये भी देखना है कि कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है। उसके लिए मैं चैट जीपीटी का हेल्प ले रहा हूँ, जहाँ पे मुझे पता चलेगा कि कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, चैट जीपीटी ने पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बताया कि कंपनी का मैसिव ऑर्डर बुक हुआ है करीबन करीबन 4.6 गीगावाट का। और इतने बड़े प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, और वो भी एग्रीमेंट, सप्लाई एग्रीमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। वो कितना प्रोजेक्ट टोटल ऑर्डर बुक हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ न्यू विंड पावर प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिला। वो 229 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे दो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका मतलब गुजरात में भी देखिए कंपनी का 100 मेगावाट का यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला। उसके साथ साथ कंपनी का आप देख सकते हैं रिपीट ऑर्डर्स भी कंपनी को मिला, लॉन्ग टर्म डील्स भी कंपनी को मिला करीबन 200 मेगावाट का। साथ ही साथ कंपनी पुश कर रहा है 2.5 गीगावाट का। साथ ही साथ आप देख सकते हैं फार्मर जो एग्रीमेंट्स है 3 साल के लिए वो एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब कंपनी का सिर्फ मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर भी कंपनी एक्सटेंड कर रहा है, उसको भी कंटिन्यू कर रहा है। तो गुड पॉइंट्स है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे बताता है। आप देखिए, कंपनी यहाँ पे ये भी बता रहा है कि मतलब गेम चेंजेस एक प्रोजेक्ट आ रहा है 6 मेगावाट का, और कंपनी टारगेट लेकर चल रहा है 4.5 गीगावाट का। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव व्यू है। तो आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। अभी देखिए, कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस किया कोविड के बाद, और हाई किया था करीबन 257 के आसपास। वहां से धीरे धीरे करके करेक्शन होकर कंपनी अभी चल रहा है 79 टू 80 के आसपास जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं टॉप लेवल तक जर्नी देखूं, अगर नीचे से ऊपर लेवल तक जर्नी अगर होगा, तो वो करीबन 228% के आसपास जर्नी हो सकते हैं। देखिए, होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव एक व्यू देखने को मिल रहा है। तो सरकार भी इसके ऊपर एक अलग ओपिनियन दे रहा है, तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव व्यू बन सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। तो चलो अभी कंपनी का वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। कंपनी का वैल्यूएशन क्या है वो भी देखना बहुत जरूरी है। वैल्यूएशन कैसे चेक किया जाता है, इसके लिए अलग अलग मेथड है। तो मैं जिस मेथड का यूज करता हूँ वो है, यहाँ पे आप कंपनी के इंडस्ट्रीज पीरियड के साथ साथ कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको टोटल एक प्राइस दिखेगा। चलो एक बार वो मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, कंपनी के जो टोटल पी रेशियो है 38.3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2.34, तो करीबन करीबन 89 आ रहा है। और कंपनी का करंट प्राइस कितना है 79। इसका मतलब कंपनी की वैल्यूएशन सस्ता है, क्योंकि जो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है वो आपको करंट प्राइस से नीचे होना चाहिए। तो ये था आज का डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना प्लीज। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार रिस्क को मैनेज करके आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।